ई लॉकडाउन पाठशाला डीसी रामगढ़ में बच्चों आज आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको विराम चिन्ह के बारे में बतलाया था, जिसके दौरान मैंने 5 विराम चिन्हों को आपको सुधारण समझाया था। आज मैं 6ठे विराम चिन्ह से इस अध्याय को प्रारंभ करने जा रहा हूं। 6ठा विराम चिन्ह है उपविराम। इसे हम 2 शून्य के प्रतीक में लिखते हैं। जहां किसी बात को अलग करके दिखाना होता है, वहां हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विज्ञान उपविराम वरदान या अभिशाप। 7वां है निर्देशक चिन्ह। यदि किसी बात का उदाहरण आगे दिया जाना होता है तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कविता ने कहा निर्देशक चिन्ह मैं बीमार हूं। आपने कहा निर्देशक चिन्ह कहां जाए। 8वां है विवरण चिन्ह। जब किसी बात का विवरण, उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना होता है तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वनों के निम्नलिखित लाभ हैं। विवरण चिन्ह पहला पर्यावरण की शुद्धता, दूसरा बहुमूल्य लकड़ियों की संप्राप्ति, तीसरा वर्षा कराने में मददगार आदि। 9वां है योजक चिन्ह। समानार्थक या विपरीतार्थक शब्द युग्मों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिन रात, दिन के बाद योजक चिन्ह, तब रात लिखते हैं। भूखा प्यासा, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। 10वां है लाघव चिन्ह। शब्दों को जब संक्षेप में लिखा जाता है तब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर के लिए डॉ देकर लाघव चिन्ह, ईस्वी के लिए ई देकर लाघव चिन्ह। 11वां है उद्धरण चिन्ह। जब किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करना होता है तब हम उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत उसे लिखते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा उद्धरण चिन्ह करो या मरो, उद्धरण चिन्ह बंद। नेहरू जी ने कहा आराम आराम है, उद्धरण चिन्ह से इस वाक्यांश को बंद कर देते हैं। और 12वां है त्रुटि पूरक या हंस पद। कभी कभी लिखते समय किसी शब्द या वाक्यांश के छूट जाने का दृश्य भी सामने उपस्थित होता है। इसके लिए हम त्रुटिपूरक या हंसपद चिन्ह का प्रयोग कर उसे हम जोड़ देते हैं। जैसे सदा सत्य प्रिय बोलो, यहां और लिखना चाहिए था लेकिन और नहीं लिखा जा सका, गलती से छूट गया, तो उसे हम हंसपद देकर ऊपर और लिख देते हैं। इस प्रकार सब वाक्य की पूर्ति हो जाती है। सदा सत्य और प्रिय बोलो, हंसपद चिन्ह देकर ऊपर में जोड़ दिया जाता है शब्द को। इस तरह वाक्य पूरे हो जाते हैं। बच्चों, आज मैंने
विराम चिन्ह छठा से लेकर 12वां तक आपको सुधारण समझाया है। मैं चाहूंगा कि आप प्रत्येक विराम चिन्हों से 5-5 उदाहरण लिखकर लावें और मुझे दिखलाएं, ताकि मैं आश्वस्त हो सकूं कि आपने योजक चिन्हों को लगाने का नियम और योजक चिन्हों को लगाकर वाक्य बनाने का के नियमों को भली भांति समझ लिया है। धन्यवाद।